नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर शहदा अग्रवाल। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। और जब बाहर का सीजन आता है तो बहुत सारा एलर्जी का सीजन आता है। तो आज हम बात करेंगे कि एलर्जी आखिर क्या होती है, मुझे ही क्यों है और मैं इसके लिए क्या करूँ। एलर्जी एक एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है किसी एक नॉर्मल चीज के लिए। अगर एक जगह पर 10 लोग बैठे हैं, उसमें से 9 को शायद वो कुछ भी ना करे, लेकिन एक आदमी ऐसा जरूर होता है जो उससे परेशान हो जाता है। अब ये क्या हो सकता है? ये कुछ भी हो सकता है। ये फूड हो सकता है, जिसके अंदर लोगों को एग से हो सकती है, चॉकलेट से हो सकती है, वो सबकी अपनी अलग अलग है। उसके अलावा डस्ट एलर्जी, हिंदुस्तान में रह के डस्ट से एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा जब मौसम बदलता है तो जो एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हीट होती है, उससे भी लोगों की एलर्जी ट्रिगर हो जाती है। उसके अलावा हाउसवाइफ हैंड्स, जिसे हम बोलते हैं, डिटर्जेंट से एलर्जी है, या आप जब जहाँ काम कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो क्लॉथ हाउस में काम करते हैं, वो क्योंकि कपड़ों को बार बार टच करते हैं, तो उन कपड़ों की डाई से या उस माहौल में जो वो इनहेलर जो इनहेल करते हैं, उससे कई बार एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी हर आदमी की अपनी होती है और उसको खुद ही भुगतना पड़ता है। होता क्या है जब आपको एलर्जिक रिएक्शन होता है? हम उसे बोलते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स। सबसे पहले खारिश होती है, फिर उसके बाद रेडनेस होती है और उसके बाद स्वेलिंग हो जाती है, जैसे चींटी काटती है। अब इसकी जो लेयरिंग है वो बहुत कम भी हो सकती है, आप खाली शायद इचिंग से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने तब ध्यान नहीं दिया तो फिर वहां पर रेडनेस होने लगेगी, और कई बार इतनी सिवियर स्वेलिंग हो जाती है कि आपको भाग के हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहां पर आपको इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन वो जो ट्रीटमेंट दी गई है वो सिर्फ उस रिएक्शन को उस वक्त खत्म करने के लिए है। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। तो एलर्जी अगर आपको है तो पहले तो क्यों है, इसको मत देखिए, पहले ये देखिए कि इसको ठीक कैसे करें। अगर मुझे एलर्जी हो गई है, क्या जिंदगी भर मैं उससे एलर्जिक रहूंगा? अगर आप उस एलर्जी पर ध्यान देने लगेंगे और जैसे ही वो शुरू होता है आप उसको फटाफट उस रिएक्शन को वहीं खत्म करने लगेंगे, विद इन सम टाइम विच कैन बी, वो जो घर, जैसे मैं बोलती हूँ कि एलर्जी ठीक तो सबकी होती है, पर 2 दिन में होगी, 20 दिन में होगी, 2 महीने में होगी, ये हर इंडिविजुअल के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आपका काम है कि आपको इस रास्ते पे चलते चले जाना है और रुकना नहीं है और परेशान नहीं होना है। पेशेंट सिर्फ डॉक्टर शॉपिंग करता है, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे डॉक्टर। ये डॉक्टर हम सब इलाज वही करते हैं और उस इलाज की लेयर्स होती हैं। तो अगर आप किसी एक के साथ जुड़ते हैं तो वो आपको सिखा देता है कि आपको क्या करना है। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि जैसे ही आपको लगे कि हल्की सी इच होने लगी है या आपको अनकंफर्टेबल फील हो जाता है। देखिए क्या हो रहा है कि ये एलर्जन जो है, जो भी आपका एलर्जन, वो एक जनरल एलर्जन नहीं है, वो मेरा नहीं है, वो किसी और का नहीं है, वो आपका है। वो आपका एलर्जन जैसे ही आपके कांटेक्ट में आता है, आपको थोड़ी सी अनईजीनेस होने लगती है, क्योंकि ये वासोएक्टिव अमीन्स एक हार्मोन्स होते हैं, एक एंजाइम्स होते हैं जो सिक्रीट होते हैं, जो कहीं न कहीं आपके दिल की धड़कन भी बढ़ाते हैं, थोड़ी-सी बेचैनी भी करते हैं और वो एलर्जी भी करते हैं। कुछ लोगों का गला बंद होने लगता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे ये सब होने लगा है। अगर आपको लग रहा है कि भई हो गया है, कुछ शुरू हो गया है, तो पहले तो उस माहौल से हट जाएँ। अगर उस माहौल से हट जाएँ और उसके बाद भी वो चलता चला जा रहा है, तो एक एंटी एलर्जिक खा लीजिए। इस बात की वेट मत कीजिए कि ये ठीक होगी, अपने आप हो जाएगी। नहीं होगी। जिसको ठीक होना होता है एलर्जी को, वो विद इन 20 मिनट्स एलर्जिक रिस्पॉन्स ठीक हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि अगर 3 दिन में 72 घंटे में एक बार एक एंटी एलर्जिक लेके आप नॉर्मल जिंदगी जी पा रहे हैं ना, ये नॉर्मल है। दिस इज द वेरिएशन ऑफ नॉर्मल। अगर मैं 10 लोगों का ब्लड प्रेशर एक कमरे में लेती हूँ तो सबका 120-80 नहीं आने वाला। तो उसी तरह जो एलर्जिक पोटेंशियल है वो भी सबका अलग अलग होता है। अब दिक्कत क्या होती है कि जब एलर्जी होती है और डॉक्टर के पास पहुंचने में कम से कम 4 से 5 से 7 दिन तो लग ही जाते हैं। इस दौरान वो एलर्जी का लेवल इतना बढ़ गया कि अब अगर आप उसे ठीक भी कर रहे हैं तो वो अगली बार आने के लिए तैयार हो गई है। तो आपको सिखाया जाता है, एलर्जी की ट्रीटमेंट भुक्तभोगी को खुद सीखनी पड़ती है।
मैं जैसे कोई भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है तो हम आपको इजाजत देते हैं कि इतना प्रिस्क्रिप्शन, ये 3 दवाएं, अगर आपको जरा भी इरिटेशन होती है आप फौरन ले लीजिए, हमारे पास आने का भी वेट मत कीजिए। और जो इसकी ट्रीटमेंट है, आखिर है क्या? वो है एक माइल्ड स्टीरॉइड। अब स्टीरॉइड का नाम सुनते ही तो सबके जो है सन्नाटे दौड़ जाते हैं और लगने लगता है कि स्किन स्पेशलिस्ट तो हमका बदनाम हो चुके हैं कि स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओ तो वो तो स्टीरॉइड दे देगा। भाई आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास आते ही जब है जब आपको स्टीरॉइड की जरूरत हो जाती है। और अगर स्टीरॉइड ना होते दुनिया में तो बिलीव में आधी दुनिया नहीं होती, सब कुछ खत्म हो चुका होता है। ये वो चीजें हैं जो अगर सही तरह से इस्तेमाल की जाए तो बहुत कारगर चीज है। चीज बदनाम कौन सी होती है ये बताइए, कि जो काम ही नहीं कर रही उसको कोई क्यों इस्तेमाल करेगा? जो काम करती है उसको क्योंकि लोग अब्यूज करते हैं, बगैर हमारी सलाह के इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ठीक करती है तो आप उसको लेते चले जाते हैं। नहीं, आप अगर एक डर्मेटोलॉजिस्ट के अंदर 5 दिन का कोर्स हम देते हैं, वो एक बोलस स्टेज होती है और उसमें कोई टेपरिंग की जरूरत भी नहीं होती कि आपको उसकी डोज कम करनी है। वो 5 दिन में आपका जो इम्यून रिएक्शन है उसको मॉड्यूलेट कर देती है। अगर यही चीज आप 5 की जगह 50 दिन लेंगे, वो आपको शर्तियां नुकसान करेगी, वो आपका वजन भी बढ़ाएगी, वो आपके स्ट्रेच मार्क्स भी करेगी, वो आपके एक्ने भी करेगी। लेकिन हम आपको 50 दिन के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, हम आपको सिर्फ 5 दिन के लिए बोल रहे हैं। और उसके साथ साथ एंटी एलर्जिक, जब तक ये एलर्जिक सीजन रहता है तब तक चलना चाहिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो बाजार में एपीपेन भी मिलता है जिसमें एपिनेफ्रिन होती है और जो इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन को खत्म करती है। ये एपीपेन जैसे इंसुलिन दी जाती है सबक्यूटेनियस, अपने आप लगा सकते हैं, वो ये बहुत ज्यादा डीप नहीं होता है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ एपीपेन भी जरूर लेके चलिए। और जो भी एलर्जन है उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए। एलर्जी टेस्ट क्या होता है? सबको बड़ा शौक रहता है, मैम एलर्जी टेस्ट कराना। आप एलर्जी टेस्ट की बात सोचिए, अगर आपको एलर्जी हो रही है और आपने वो टेस्ट करा लिया, वो 2 तरह के होते हैं, या तो ब्लड टेस्ट होता है या स्किन प्रिक टेस्ट होता है जिसमें हम एलर्जी लगाते हैं। आपका एलर्जिक पोटेंशियल इतना बड़ा हुआ है, चाहे आप पानी पिए, चाहे आप दाल खाएं, चाहे आप मिर्ची खाएं, हर चीज रिएक्ट कर रही है। यही चीज अगर आप एलर्जी टेस्ट कराने जाएंगे तो वहां पर अगर आप एलर्जिक रिएक्शन के फेस में हैं तो सब कुछ पॉजिटिव आ जाएगा। और यही चीज अगर आप दवा लेते हुए जाएंगे तो सोचिए क्या होगा। उसने तो आपका रिएक्शन सप्रेस किया हुआ है, कहीं ना कहीं वो ठीक कर रहा है, तो सब कुछ नेगेटिव आ जाएगा। तो एलर्जी टेस्ट कब कराएं? एलर्जी टेस्ट कराना चाहिए जब आप 15 दिन के लिए एलर्जी फ्री और मेडिसिन फ्री। अब ये हो सकता है कि 3-4 महीने में ये माहौल आए कि भाई अब आप एलर्जी भी नहीं है आपको, अब आपको दवा भी नहीं है, तब आप जाके एलर्जी टेस्ट कराइए। और एलर्जी टेस्ट में भी जो चीजें आती हैं उनकी सिवियरिटी होती है। ऐसा नहीं है कि वो डस्ट की एलर्जी है तो वो सांस लेते ही आपको एलर्जी होने लगी, कि कितना एक्सपोजर होता है, कितना आप ध्यान रखते हैं, उस पे बात होती है। हमारे पास इम्यूनोग्लोब इंजेक्शन भी होते हैं जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया वाले होते हैं, जो 2 हफ्ते से ज्यादा उनको एलर्जी रहती है, हम उनको डिसेंसिटाइज करने के लिए भी लगाते हैं। लेकिन मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है कि एलर्जी से डरिए नहीं और एलर्जी को ट्रीट करना सीख लीजिए। और कोई एक डॉक्टर आपका संगी साथी इसमें रहेगा जो आपको गाइड करेगा। लेकिन ये नहीं होगा कि आप वेट करेंगे कि डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तभी आप एलर्जी को ट्रीट करेंगे। तो एलर्जी आपकी अपनी है, उससे दोस्ती कीजिए, ज्यादा उसको साथ मत रखिए, लेकिन उसको भगाने का तरीका भी सीख लीजिए। खुश रहिए, इचिंग से दूर रहिए। आपको पता है ना, इच इज अ प्लेजरेबल रिफ्लेक्स। जब खारिश शुरू होती है तो कहीं ना कहीं एक प्लेजर आता है तो लोग और खुजाते चले जाते हैं। तो डोंट सप्रेस योर इच, क्योर योर इच एंड बी